नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डेली होम्यो में। और आज की इस वीडियो में स्किन रिलेटेड कंप्लेन के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, जैसे कि आपके जो नेक का पीछे का हिस्सा है वो कलर चेंज हो जाता है, वो ब्लैक कलर का नजर आता है। उसके पीछे के कारण क्या है? देखिए, सबसे मेन कारण होता है फ्रिक्शन। अगर आप कोई ज्वेलरी पहन रहे हैं, स्पेशली अगर वो गोल्ड है, सिल्वर है, मेटल है, कोई भी और बहुत हैवी है और वो बार बार आपके नेक एरिया पे इरिटेट कर रही है हैवीनेस की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से, जो उसमें रगड़ आती है उस एरिया को ब्लैक कर देती है। अगर आप कोई स्टिफ कॉलर पहन रहे हैं तब भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। या फिर अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आपका जो नेक है वो डबल फोल्ड हो गया है तो वो एरिया ब्लैक हो जाता है। इसके साथ साथ एक और मेन कॉज होता है, वो होता है एकैंथोसिस निग्रिकेन। और इसमें आपकी स्किन जो है वो ब्लैक भी होती है और थिक हार्ड हो जाती है। कुछ केसेस में वहाँ पे छोटे छोटे मल्टीपल वॉट्स हो जाते हैं जिसमें ईचिंग हो सकती है। उसके साथ ही साथ अगर स्वेट आपका ज़्यादा होता है तो ईचिंग थोड़ा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो कारण आता है वो होता है सन टैनिंग, क्योंकि हम जब भी धूप में जाते हैं तो हम अपने फेस पे और हाथ पे तो सनस्क्रीन लगाते हैं, बट हम नेक को भूल जाते हैं और पर्टिकुलरली बैक ऑफ नेक को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। इसके साथ जो कारण आते हैं वो होता है अगर आपको कोई स्किन डिजीज है, जैसे कि लाइकन प्लैनस होता है या एक्जिमा होता है, इन दोनों में आपकी जो स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है। स्पेशली वो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का अपीयर होता है। इसके साथ ही साथ या तो आपने कोई क्रीम लगाई है या किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, तब भी आपकी स्किन जो है वो पिगमेंटेड हो जाती है ब्राउन या फिर ब्लैक कलर में। अब देखिए, ये जरूर जाना है कि कौन कौन से ऐसे प्रिवेंशंस हैं जिसका आप ध्यान रखेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है आपका ओवरवेट। आपको अपना वेट कम करना है ताकि जो डबल फोल्ड का इशू है वो ना हो और आपका जो BMI है वो बैलेंस फॉर्म में रहे, तो आपको वैसे भी शरीर की जितनी भी कंप्लेंट्स है वो नहीं होंगी। आपको अवॉइड करना है हैवी चेन, और पर्टिकुलरली अपने सोने के टाइम पे जितनी भी आपके ये ज्वेलरीज होती हैं वो आपको नहीं पहननी है। नेक्स्ट आएगा हमारा कि आपको सॉफ्ट कपड़े पहनने हैं ताकि वो आपकी स्किन को इरिटेट ना करें। ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी पर्टिकुलर एजेंट से एलर्जी है, वो परफ्यूम है, वो क्रीम है, तो आपको उसे अवॉइड करना है। अब हम आते हैं डूज पे कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले अगर आप धूप में जा रहे हैं तो आधा घंटा पहले ही आपको सनस्क्रीन यूज करना है। और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी सनस्क्रीन 1 या 2 घंटे तक असर करती है, या कोई क्रीम 3 घंटे तक असर भी कर सकती है, बट उसके बाद आपको उसको रीअप्लाई करना है, भले वो फेस हो या आपका बैक ऑफ नेक हो। इसके साथ ही साथ इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो होते हैं लोग, कोई भी एरिया अगर ब्लैक है उसको एक्सेस रब करते हैं। वहां पे डस्ट नहीं है, वो एक स्किन प्रॉब्लम है। तो हो सके तो सबसे पहले आपको वो एरिया को अच्छे से रब करना छोड़ना है। माइल्ड वॉश कीजिए जैसे कि आप अपने फेस को करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा कि आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आपको अपना फैट कम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से जो आपका स्वेट निकलता है ना, उसमें कुछ हार्मफुल रेडिकल्स होते हैं, वो भी बॉडी से निकल जाते हैं। इसी के साथ साथ अपनी डाइट पे आपको ध्यान देना है, स्पेशली ग्रीन वेजीज और फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि आपकी बॉडी में प्रोटीन और फाइबर बना रहे। अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए आपको पानी ज़्यादा पीना है। हाइड्रेट अगर आप रहेंगे तो फर्स्ट आपको एनर्जी रहती है शरीर में, और उसके साथ ही साथ आपके स्किन पे ग्लो अच्छा होता है। तो इन चीज़ों का आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और अब आते हैं हम ट्रीटमेंट के ऊपर। जैसे कि अगर आप एलोपैथ पे जाते हैं तो मैक्सिमम कुछ ऐसी क्रीम्स होती हैं जिनका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको मिल सकता है। वो क्रीम कौन सी है मैं वो भी आपको बताती हूँ। जैसे सबसे पहले आ जाती है और बहुत कॉमन है, वो है ग्लाइकोलिक एसिड। इस क्रीम को भी यूज कर सकते हैं या फिर हम बायोलोमा क्रीम भी यूज कर सकते हैं। थर्ड क्रीम आती है हमारी जो बहुत फेमस है, वो है डेमिलेन क्रीम। ये कोई भी क्रीम आप यूज करें लेकिन डॉक्टर से परामर्श के बाद।
और अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप इसको थोड़े अमाउंट में लगाइएगा, ज़्यादा अमाउंट में इसे नहीं लगाइए। अदरवाइज़ अगर ये कोई पार्टिकल आपके स्किन के फोल्ड पे अगर रह जाता है तो वहाँ पे इरिटेशन और रेडनेस हो सकती है। अब हम आते हैं कुछ घरेलू टिप्स पे, कुछ ऐसे उपटन जो आप यूज़ कर सकते हैं और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल सकता है। तो सबसे मेन जो और मैक्सिमम लोग उसे यूज़ करते हैं, जैसे कि बेसन, हल्दी, दही, उसके साथ साथ हनी, और ऑप्शनल है लेमन, नींबू। तो नींबू अगर आप डाल रहे हैं तो 2 या 4 ही बूंद डालिएगा, इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये ऑप्शनल भी है। आपको इनका पेस्ट बनाना है और अप्लाई कर लेना है अपने अफेक्टेड एरिया पे। उसको 15 से 20 मिनट आपको छोड़ना है और उसके बाद ठंडे पानी से आपको वॉश कर देना है। ध्यान रखिएगा, ये डेली आपको अप्लाई नहीं करना, ये हफ्ते में 1 या 2 बार ही अप्लाई करना है और आपका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। या फिर अगर आपको कोई डेली चीज़ के लिए चाहिए तो आपको जो आलू होता है उसका रस निकालना है और कॉटन की मदद से आपको उस नेक एरिया पे उसे अप्लाई कर देना है। और ये आप डेली रात को कर सकते हैं, सुबह उठ के उसको ठंडे पानी से वॉश कर दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। अब हम आते हैं हमारी होम्योपैथी दवा पे। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया और फिर भी आपकी कंप्लेंट ठीक नहीं हो रही है, तब हमारी होम्योपैथी में बहुत सारी दवा हैं, लेकिन 3 एक ऐसी दवा है जो मैंने अपनी क्लिनिक प्रैक्टिस में यूज़ की है और उनका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। सबसे टॉप मेडिसिन जो आती है एंटीमोनियम क्रूड। अगर आपको स्किन में ब्लैक कलर का डिपोजिशन या पिगमेंटेशन दिख रहा है, इसी के साथ साथ आपकी स्किन हार्ड है और थिक हो गई है, आप जब धूप में जाते हैं तो इचिंग होती है और रात के टाइम पे इचिंग बढ़ जाती है, इसी के साथ अगर आपको गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट है तो एंटीमोनियम क्रूड बहुत अच्छा काम करती है। स्टार्टिंग में आपको जो एंटीमोनियम क्रूड है वो 6 CH की पोटेंसी में लेना है और 3 से 4 दिन आपको ये दिन में 2 बार लेना है और उसके बाद आपको 30 पोटेंसी दिन में केवल 1 बार यूज़ करनी है। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन आती है वो है थूजा। देखिए थूजा हर स्किन कंप्लेंट पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है अगर वहाँ पे कोई भी आउटर ग्रोथ है तो ऐसे ही अगर आपकी स्किन ब्लैक हो रही है और वहाँ पे छोटे छोटे से वॉट्स हैं या छोटे छोटे से पॉलिप हैं जिसमें ईचिंग भी है और पर्टिकुलरली जो इरप्शंस हैं आपके कवर पार्ट पे ज़्यादा हैं, भले वो आपका अंडर आर्म्स हो या ब्रेस्ट का इनर पोर्शन हो, तो थूजा बहुत अच्छा काम करती है। आपको इसे 200 की पोटेंसी में लेना है दिन में केवल 1 बार। और इसी के साथ अगर आपको लगता है कि जहाँ पे मल्टीपल वॉट्स हैं या ब्लैक कलर की डिपोजिशन थोड़ी ज़्यादा है और वहाँ की स्किन थोड़ी ज़्यादा हार्ड हो गई है, तो वहाँ आपको मदर टिंचर भी अप्लाई कर सकते हैं। थूजा का मदर टिंचर आपको अप्लाई करना है और ये दिन में 3 बार करना होगा। इसे अप्लाई करने से पहले उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, फिर इसको अप्लाई करिएगा। लास्ट हमारी मेडिसिन आती है जो बहुत फेमस है और बहुत यूजफुल है, वो है बर्बेरिस एक्विफोलियम। इसे आप मदर टिंचर में यूज करेंगे, केवल 5 बूंद आपको सुबह खाली पेट लेना है गुनगुने पानी में। इसी के साथ साथ जो एरिया आपको लगता है कि ब्लैक कलर ज़्यादा आ गया है, भले वो आपका नेक है, एल्बो है, अंडर आर्म्स है, वहाँ इसको आपको अप्लाई करना है, पर अप्लाई करने से पहले उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, ड्राई कर लीजिएगा, फिर ये मदर टिंचर आपको उसको अप्लाई करना है। 1 घंटे आपको उसको छोड़ देना है, उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं। दिन में ये 3 बार यूज़ करें। अगर आप इसे रात को यूज़ कर रहे हैं तो आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्किन पे ये जितना रहता है उतनी जो आपकी कंप्लेन है वो जल्दी ठीक होती है। देखिए ये मेडिसिन जो है ये मैंने अपने क्लिनिक में बहुत यूज़ किया है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि हर पेशेंट को सिर्फ इन 3 मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। माइट भी जब उनका केस टेक लिया जाए तो कोई और मेडिसिन भी इसमें ऐड ऑन हो सकती है या कुछ मेडिसिन इसमें से निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे बेस करके ही मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियोस कैसी लगी प्लीज़ ये भी बताइएगा, और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करिए और हो सके तो मैक्सिमम शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।